यकीन मानिए, अगर आपको पता हो कि रात को सोते वक्त क्या करना है तो आप दिन भर कभी थकान महसूस नहीं करेंगे। तो आज हम एक बौद्ध कहानी के सहारे वहीं चलेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम सो नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक छोटी सी गुजारिश की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और फिर हम जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं। कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि नींद की गोलियां भी लेने लगते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आ सके। कई बार इंसान इतनी बुरी आदतें अपना लेता है कि जब तक वह ऐसा नहीं करेगा उसे नींद नहीं आएगी। जैसे कोई धूम्रपान के बिना सो नहीं सकता, कोई शराब का सेवन करने लगता है ताकि उसे नींद आ सके। कुछ लोग तंबाकू चबाना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी ये आदतें उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती। बस कुछ समय के लिए हमें इनकी लत लग जाती है और हम इनके आदी हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये चीजें हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं, और जब हम ठीक से सो नहीं पाते हैं तो हमारा पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है। हमें किसी काम में मन नहीं लगता, हम पूरे दिन बेचैन और थके हुए रहते हैं, हमें पूरे दिन आलस्य महसूस होता है। ऐसा हम सभी के साथ अक्सर होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या कारण है कि हमें नींद नहीं आती है? एक शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर में काम करने के लिए नौकर थे और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब भी वह व्यापारी अपने बिस्तर पर सोने जाता तो उसे नींद नहीं आती थी। वह पूरी रात एक करवट से दूसरी करवटें बदलता रहता था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पल बाद उसे नींद आ जाती, लेकिन फिर वह जाग जाता और सुबह जल्दी उठ जाता। वह सेठ इस बात से बहुत परेशान रहता था कि उसे नींद क्यों नहीं आती। दिन भर काम करने के बाद भी वह ठीक से सो क्यों नहीं पाता था। जब उस सेठ ने किसी से इस बारे में पूछा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, तो किसी ने सेठ से कहा कि सेठ जी, सोने से पहले शराब पी लीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। हालांकि वह सेठ शराब का सेवन नहीं करता था, लेकिन अच्छी और चैन की नींद पाने के लिए सेठ ने शराब पीना शुरू कर दिया। जब वह सेठ शराब पीता तो कुछ देर तक नशे में रहता, लेकिन जैसे ही शराब का नशा उतरता वह जाग जाता। अब सेठ ऐसा रोज करने लगा। सेठ को लगने लगा कि शराब पीने की वजह से उसे नींद आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे सेठ को शराब की लत लग गई। अब वह और भी बेचैन रहने लगा। अब जब तक वह शराब नहीं पीता उसे नींद नहीं आती। धीरे धीरे वह दिन में भी शराब पीने लगा, जिसका असर उसके व्यापार पर पड़ने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा बेचैन रहने लगा। अब उसका व्यापार करने में भी मन नहीं लगता था। धीरे धीरे उस सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा, जिसकी वजह से वह तनावग्रस्त जीवन जीने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी किसी ने उसे बताया कि पास के शहर में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। गौतम बुद्ध का नाम सुनकर वह सेठ उनसे मिलने के लिए चल पड़ा, क्योंकि उस सेठ को पता था कि गौतम बुद्ध उसे उसकी समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। वह सेठ गौतम बुद्ध के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। उस समय बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो वह सेठ भी उनका उपदेश सुनता है। उपदेश समाप्त होने के बाद वह सेठ बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मेरे पास बहुत धन था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कभी भी उस तरह सो नहीं पाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं ठीक से सो नहीं पाता था। फिर किसी ने मुझे बताया कि अगर मैं शराब का सेवन करूंगा तो मुझे अच्छी नींद आएगी, लेकिन मैं शराब का गुलाम बन गया। मैं कुछ पल के लिए सो जाता और फिर जाग जाता। मैं और भी ज्यादा बेचैन रहने लगा। शराब पीने और ठीक से नींद न आने के कारण मैं बहुत बेचैन रहता हूं। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, जिसके कारण अब मेरा व्यापार भी घाटे में जा रहा है। हे बुद्ध, आप ही मुझे इन सब से बाहर निकालिए। आप ही मुझे बताएं कि मैं ठीक से सो क्यों नहीं पाता हूं।
गौतम बुद्ध उस सेठ की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आज मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम ठीक से सो क्यों नहीं पा रहे हो। यह सुनकर सेठ कहता है कि बुद्ध, आप मुझे जल्दी से बताओ कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। तब गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं कि मैं तुम्हें 7 मुख्य कारण बताऊंगा जिसकी वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आती है। जान ले कि पहला मुख्य कारण है सोने से पहले आपके विचार। जब भी हम सोने जाते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में कई सारे विचार चलते रहते हैं और जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर हमारा चेतन मन जाग जाता है और फिर वो विचार पूरी रात हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। ये चारों चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम उठते हैं तो सकारात्मक विचारों के साथ उठते हैं, जिससे हम थक जाते हैं। हम पूरे दिन ऊर्जावान और चिंतित रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सोने से पहले सभी विचारों को खत्म कर दें तो हम अच्छी नींद ले पाते हैं। जब हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं होता है तो हमें गहरी नींद आती है। हम चैन की नींद सो पाते हैं। विचारों को शांत करने के लिए हम सोने से पहले ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे सभी विचार खत्म हो जाएंगे और हम अच्छी नींद ले पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध एक और कारण बताते हैं और कहते हैं कि हम तय समय पर नहीं सोते हैं। हम क्या करते हैं कि देर रात तक जागते रहते हैं, अलग अलग विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी हम बहुत जल्दी सो जाते हैं तो कभी बहुत देर से सोते हैं। इसलिए हमें सोने का एक समय तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं धीरे धीरे हमारा दिमाग भी उसी तरह काम करने लगता है। और फिर जब आपके सोने का समय होता है तो आप अपने आप सोने लगते हैं। गहरी नींद न आने का तीसरा कारण यह है कि हम बिस्तर पर बहुत सारा काम करते हैं, जबकि बिस्तर हमारे सोने के लिए ही होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप बिस्तर पर खाना खाते हैं। आप बिस्तर पर ही अपना व्यावसायिक काम करते हैं। आप बिस्तर पर बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। अब आप ही बताइए कि अगर बिस्तर आपके सोने के लिए है तो आप इस पर दूसरे काम क्यों करते हैं? बिस्तर हमेशा सोने के लिए होता है। हमें बिस्तर पर तभी आना चाहिए जब हमें सोना हो, ताकि हमारा मन जान सके कि अब हमें बस सोना है। लेकिन आप उस बिस्तर पर अलग अलग काम करते रहते हैं, जिससे आपका मन उलझन में रहता है कि अब आप क्या करेंगे। इसलिए हमें हमेशा बिस्तर पर तभी जाना चाहिए जब हमारा काम खत्म हो जाए और हमें बस सोना हो। तभी हमारे मन को पक्का पता चलता है कि अब हम बिस्तर पर आ गए हैं और अब अगर हम सो गए तो आपको नींद आने लगेगी। गौतम बुद्ध नींद लाने का चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि गलत तरीके से सोना गलत तरीका है। हमें सोने का सही तरीका नहीं पता होता। हम किसी भी तरह से सोते हैं, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी उकड़ू होकर, कभी हाथ पैर मोड़कर। हम मुलायम गद्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सभी तरीके गलत हैं, क्योंकि जब हम उल्टा सोते हैं तो हमारे शरीर के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे तनाव होता है। जब हम मुलायम मखमली गद्दे पर सोते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जिससे तनाव होता है। कई बार हम अपने सिर के नीचे मोटा मैट इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी गर्दन में अकड़न आ जाती है। इन सभी तरीकों से सोने से तनाव होता है और हमें सही नींद नहीं आती है। इसलिए हमें हमेशा सही तरीके से सोना चाहिए। तब गौतम बुद्ध ने नींद लाने का 5वां कारण बताया था, बहुत ज्यादा खाना खाना और ऐसा खाना खाना जिसे पचने में समय लगता है। हमें नहीं पता होता है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए और कितना खाना खाना चाहिए। हम रात को उठकर खाना खाते हैं, जबकि हमें कम मात्रा में खाना खाना चाहिए। जहां आप 3 रोटी खाते हैं, वहां आपको सिर्फ 2 रोटी ही खानी चाहिए, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद हम कोई काम नहीं करते हैं और बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं, तो हमारा खाना पचता नहीं है और जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें नींद नहीं आती और हमें रात को कभी भी तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन अक्सर हम अपना मुख्य भोजन रात को ही खा लेते हैं। हम शादियों में जाते हैं और खूब सारा तला हुआ खाना खाते हैं, जबकि तला हुआ खाना पचने में समय लेता है। इसलिए हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र रात भर उसी खाने को पचाने में लगा रहता है, जिससे हमारे शरीर में तनाव होता है और हम अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। तब गौतम बुद्ध ने नींद लाने का 6ठा कारण बताया और कहा कि हमारी महत्वाकांक्षाएं
हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम उन्हें पाने के लिए दिन भर इधर उधर भागते रहते हैं और रात को जब सोते भी हैं तो हमारे दिमाग में यही विचार चलते रहते हैं कि कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे वो काम करना है, और फिर वो काम कैसे करना है। हम ये सब सोचते रहते हैं, जबकि हमें सोने से पहले ये सब बातें कभी नहीं सोचनी चाहिए। हमें अपने बाहरी कामों को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। सोते समय हमें उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन अक्सर सभी लोग अपने दिमाग में इतना बोझ लेकर सोते हैं, तो हमें गहरी नींद कैसे आएगी। तब गौतम बुद्ध ने नींद लाने का 7वां मुख्य कारण बताया कि बहुत से लोग सोने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं ताकि उन्हें नींद आ सके। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीजें उन लोगों की आदत बन जाती है और जब तक वो नशा नहीं करते हैं उन्हें नींद भी नहीं आती है। इसीलिए हमें नींद आने के लिए कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। हम पूरे दिन चिड़चिड़े और बेचैन रहते हैं। हमें सिर्फ शराब और तंबाकू ही नजर आता है, जिसकी वजह से हम दिन में ठीक से रह नहीं पाते हैं और न ही रात को ठीक से सो पाते हैं। गौतम बुद्ध की सारी बातें सुनने के बाद व्यापारी बोला, बुद्ध, मैं समझ गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, लेकिन बुद्ध, क्या आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिससे मुझे अच्छी नींद आ सके। यह सुनकर गौतम बुद्ध व्यापारी को कुछ नियम बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सोने से पहले जो भी खाना खाओ उसे बस इसे खा लो। जब तक तुम सोओगे तब तक वह खाना पच चुका होगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें सो जाना चाहिए। उससे पहले गुनगुने पानी से नहा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो उससे न सिर्फ हमारी त्वचा की गंदगी साफ होती है, बल्कि हमारे मन की गंदगी भी साफ होती है। जब हम चिंतित या तनावग्रस्त होते हैं तो नहाने से हमारी सारी चिंताएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से सो पाते हैं। हमारा शरीर 70% पानी से बना है और जब हम इस पानी से नहाते हैं तो हमें आराम महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यह त्वचा की सफाई से परे है। हमें बहुत शांति महसूस होती है। इसीलिए जब हम सोने से पहले नहाते हैं तो हमें अच्छी और गहरी नींद आती है। और सोने से पहले हमें जिस कमरे में सोते हैं उसमें एक दिया जलाना चाहिए, क्योंकि दिया जलाने से उस कमरे में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जिस तरह से वह दिया जलकर पूरे कमरे को रोशन करता है, उसी तरह जब आप सोएंगे तो आपके अंदर भी एक दिया मौजूद रहेगा और आपको सकारात्मक भावनाओं से भरा रखेगा, जिसकी वजह से आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले आपको अपने सारे विचार समाप्त कर लेने हैं। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको अपने व्यवसाय के काम घर से बाहर ही छोड़कर जाना है। वहीं पर निर्णय लें कि अब यह हो गया, कल मैं यहीं आकर इसे लौटा दूंगा। अब मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, परिवार से बात करूंगा और चैन से सो जाऊंगा। इससे आपके मन में बाहरी विचार दोबारा नहीं आएंगे। और जब आप सोने जाएं तो सबसे पहले ध्यान करें। ध्यान करने से हम अपने मन को एक जगह स्थिर कर पाते हैं, जिससे सोते समय हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता और हम अच्छी नींद ले पाते हैं। साथ ही आप सोने से पहले योग भी कर सकते हैं। योग करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, आपके पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है और आपको अच्छी और आरामदायक नींद आती है। और सोने से पहले आपको अपने सारे काम समाप्त कर लेने चाहिए, ताकि जब आप सोएं तो आप आराम से सो सकें। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने वह काम छोड़ दिया है। अगर ऐसा हुआ तो रात भर आपके मन में वही काम चलता रहेगा कि मैंने वह काम छोड़ दिया है। इसीलिए सोने से पहले अपने सारे काम समाप्त कर लें और फिर सो जाएं। दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या होती है, नींद को गहरी कैसे करें, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त हो जाएंगे और आसानी से बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता हूं।
और रात को सोने से पहले मेरे दिमाग में पूरी दुनिया के विचार चलते रहते हैं, और जब मैं सो भी जाता हूं तो पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं और मुझे कभी चैन की नींद नहीं आती, और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में जानना होगा। तब व्यापारी ने कहा, हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। बुद्ध ने कहा, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर एक ही मुद्रा में रहते थे। वे कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को सोते समय वे जिस भी मुद्रा में होते थे, सुबह उसी मुद्रा में उठते थे। गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम आनंद था। वे भी गौतम बुद्ध के पास ही सोते थे। वे गौतम बुद्ध को सोते समय हर पल देखते रहते थे और उनकी खूब सेवा करते थे। आनंद इस बात से बहुत परेशान थे कि गौतम बुद्ध पूरी रात एक ही मुद्रा में कैसे गुजार देते हैं। वे रात भर करवट भी नहीं बदलते, जबकि हम सभी रात भर कई बार करवट बदलते रहते हैं। रात को जब भी आनंद की आंख खुलती तो वे गौतम बुद्ध को हमेशा एक ही मुद्रा में सोते हुए पाते। यह बात उन्हें बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और रात को गौतम बुद्ध के पास गए और उन्हें आधी रात को नींद से जगाया और कहा, तथागत, मुझे माफ करें, मैं जानता हूं कि आपसे सवाल पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर ज्ञान देते रहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता। अतः आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूं और मैं देखता हूं कि आप रात भर एक ही स्थिति में सोते हैं, सुबह भी आप उसी स्थिति में उठते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप रात को किस स्थिति में सोए? मुझे लगता है कि या तो आप गहरी नींद में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं। गौतम बुद्ध आनंद की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सबसे अच्छी नींद की स्थिति ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है। सवाल यह नहीं है कि नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है या नहीं। शरीर वह स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह पाता? इसका असली कारण। गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते देखा है? यह हमारा मन ही है जो हमारी गहरी नींद में भी यह सब करता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, तो तुम्हारा शरीर गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, एक जागृत व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत व्यक्ति एक सामान्य आदमी की तरह नहीं होता। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह बेहोश हो जाता है, लेकिन जब एक बुद्ध सोते हैं तो वह जागरूकता के साथ सोते हैं। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही व्यक्ति की आंखें नींद में भी खुली रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी नहीं सोता। जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि वह कब सो गया, लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच की छोटी तरल अवस्था में जागते रह सकते हैं तो कुछ ऐसा होगा जो आपको जागरूकता के करीब ले जाएगा। यह सोचकर व्यापारी बोला, महात्मा जी, आप जो कह रहे हैं वह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कृपया मुझे सरल शब्दों में समझाएं ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल सके और मैं आसानी से हर रात गहरी नींद ले सकूं और चिंतामुक्त होकर समझ सकूं। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है सोने के अलावा बिस्तर पर दूसरे काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है बिस्तर पर खाना खाने की, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने की, और ऐसे कई काम वो अपने बेडरूम में करते रहते हैं। लोग बेडरूम का इस्तेमाल सोने के अलावा दूसरे कामों के लिए करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में बेडरूम का कोई तय मतलब नहीं रह जाता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा दिमाग ये स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि हमें एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत हो गई है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग अपने ऑफिस का काम बिस्तर पर ही करने लगते हैं। गेम खेलना, मोबाइल पर कुछ देखना,
बिस्तर पर टीवी देखना, ये सब काम लोग अपने सोने की जगह पर ही करने लगते हैं और अपना ज्यादातर समय वहीं बिताते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग ये स्वीकार नहीं कर पाता कि सोने की जगह यही है और मुझे यहीं सोना है। और यही वजह है कि हमारा दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पाता और जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो हमें नींद नहीं आती। यह काफी समय के बाद होता है और इसके साथ ही हमारे मन में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो हमें गहरी नींद में ठीक से सोने नहीं देते। और यही वजह है कि जब हम सोने जाते हैं तो रात को घंटों नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इस आश्रम में सभी भिक्षु रह रहे हैं, सबके पास अपना अपना सोने का स्थान है। जब ये लोग अपने सोने के स्थान पर जाते हैं तो वहां बस सोने का काम करते हैं, बस सोते हैं। इस वजह से यहां सभी को गहरी नींद आती है और जब सुबह उठते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति महसूस होती है। इसलिए जब भी सोने जाएं तो अपने लिए सोने का स्थान तय कर लें। वहां आप बस सोने का काम करें, आपको वहां कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तभी आप गहरी नींद ले सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद न आने का दूसरा कारण सोने का एक निश्चित समय न होना है। लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे सोने का सही समय तय नहीं कर पाते। आजकल लोगों की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि वे देर रात तक ऑफिस का काम करते रहते हैं। वे अपने सोने का समय तय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी सोने की दिनचर्या गड़बड़ा जाती है और फिर वे गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। तब बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, इसीलिए जब आप सोने जाएं तो सबसे पहले खुद को खाली कर लें, अपने दिमाग को खाली कर लें, अपने लिए एक समय निर्धारित कर लें। उस समय कोई काम न करें और अपने सोने का एक समय निर्धारित कर लें ताकि आप समय समय पर सो सकें। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। कुछ लोग जब सोना चाहते हैं तो वे दिन भर की समस्याओं, दिन भर की बातों के बारे में सोचने लगते हैं और इस तरह वे अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं। वे चिंता में सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो वे एक ही मुद्रा में उठते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत थकान महसूस होती है। तो जब आप सोने जाएं तो पूरी चिंता के साथ जाएं, भूल जाएं कि आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दें और अपने दिमाग में कोई भी अनावश्यक विचार न लाएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शांत हो जाएं। उस समय अपने बारे में कुछ भी न सोचें और जब आप सुबह उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। इसलिए जब भी सोने जाएं तो पूरी चिंता के साथ जाएं, सारे नकारात्मक विचार निकाल दें, नकारात्मक चीजों के बारे में न सोचें, बस अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो लोग सोचते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको शाम को हल्का खाना खाना चाहिए ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत न हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर आप शाम को हल्का खाना खाएंगे तो यह बहुत अच्छे से पचेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। भारी खाना खाने से पाचन ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से आप रात में करवट बदलते रहते हैं। पेट में गैस बनती रहती है जो आपको रात को ठीक से सोने नहीं देगी। इसीलिए जब भी सोने जाएं हल्का खाना खाएं ताकि आपको अच्छी नींद आए। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का चौथा कारण बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार है। सोचिए दोस्तों, अगर आपको जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तय है। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, आज दुख आपके जीवन में है, कल किसी और के जीवन में होगा। ये सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक लोग आपको कभी भी चैन से नहीं जीने देंगे। वो हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें। दिखावे के लिए खुद को न बदलें। अक्सर लोग दिखावे के लिए पूरा दिन परेशान रहते हैं। दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला है, इससे आपको सिर्फ अशांति ही मिलेगी। इसलिए आपके पास जो है उसमें खुश रहें और प्रकृति का शुक्रिया अदा करें कि आपके पास जो है वो काफी है और उसी में खुशी तलाशने की कोशिश करें, वरना ये जिंदगी छोटी है। इन सब में कब बीत जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी पूरी जिंदगी खुशी और शांति की तलाश में भटकते हुए ही बीत जाएगी। इसलिए आपके पास जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करें, उसी में खुशी तलाशने की कोशिश करें। असली खुशी और शांति मन को शांत करने में है।
आपके पास जो है उसका आनंद लें। आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी पाएंगे और आपका मन शांति की तलाश में कहीं भटकेगा नहीं। भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन आप चैन से सो नहीं पाएंगे जब तक आपके पास जो है उसमें खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए धन कमाना जरूरी है ताकि आपकी जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा जीवन इसी प्रयास में निकल जाएगा, लेकिन आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। नींद न आने का 5वां कारण है आसपास का अशांत वातावरण। बुद्ध ने व्यापारी से कहा कि आप जहां सोने जाते हैं वहां अपने आसपास का वातावरण शांत रखें। इसके लिए आप अपने कमरे में एक दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने से आपको शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा। दोस्तों, आज भी आप जब सोने जाते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन घर के एक छोटे से कोने में एक दीपक जल जाने दें। इससे जब भी आप सोने जाएं पूरे कमरे में अच्छा माहौल बनेगा। इसलिए टैब, रेडियो, टेलीविजन आदि की आवाज बंद कर दें ताकि सोने में असुविधा न हो। बौद्ध भिक्षु ये सारी बातें व्यापारी को बताकर शांत हो गया। सेठ को भी बौद्ध भिक्षु से कुछ खास सीखने को मिला। उसने आज तक ये सब कहीं नहीं सीखा था। आज तक उसे ऐसा सुख कभी नहीं मिला था। उसे भी काफी शांति का अनुभव हो रहा था। वह उस बौद्ध महात्मा को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है और घर आकर ये सारी बातें अपने परिवार वालों को भी बताता है। वह उस बौद्ध भिक्षु की बताई बातों का पालन करने लगता है, जिससे उसे गहरी नींद आने लगती है। अब वह हर दिन पहले से कहीं ज्यादा खुशी और शांति का अनुभव कर रहा था और उसे गहरी नींद भी आने लगी थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सुनकर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला और इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों या अपने करीबी व्यक्ति के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित कराएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका हर दिन शुभ और खुशियों से भरा हो। धन्यवाद। नमो बुद्धा।